दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमानों की जान आयतुल्लाह अली खamenei हैं। शिया प्यार से उन्हें आगा जान कहते हैं। आगा का मतलब होता है मखदूम या सरदार। ईरान में जिसे इज्जत देनी हो उसे आगा जान कहा जाता है। आयतुल्लाह उनका लक़ब है जिसका मानी है सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर। ईरान में सबसे बड़े मजहबी रहनुमा को आयतुल्लाह के खिताब से जाना जाता है, इसलिए उनको आयतुल्लाह अली खamenei कहा जाता है। आयतुल्लाह अली खamenei पूरी दुनिया में फैले हुए शियों के आला रहनुमा हैं। यही वजह है कि ईरान में आयतुल्लाह अली खamenei के मुंह से निकली हुई बात हतमी होती है। वो इस वक्त 85 बरस के हैं और पिछले 35 सालों से वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उन पर कातलाना हमला भी हो चुका है, जिसकी वजह से उनका एक बाजू शल है। वो 11 बरस की उम्र में मशहद की सड़कों पर आलम के लिबास में फिरते थे। अब उनकी उम्र 85 बरस है, लेकिन इस्लामी निज़ाम की तरक्की और नफाज के लिए उनका अज़म बूढ़ा नहीं हुआ। इस वीडियो में हम आपको आयतुल्लाह अली खamenei की ज़िंदगी के बारे में बहुत अहम हक़ाइक़ बताएंगे। अली खamenei ईरान के मुक़द्दस तरीन शहर मशहद में सन 1939 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आलम बनने का फ़ैसला किया। ये एक आसान फैसला नहीं था, क्योंकि वो रज़ा शाह पहलवी के दौरे हुकूमत में बड़े हुए थे। रज़ा शाह एक सेकुलर बादशाह था जो मज़हब को एक कदीम और मशकूक चीज़ समझता था। खamenei बहुत कम उम्री में सिर्फ 11 बरस की उम्र में आलिम बन गए थे। उनके लिए एक आलम का लिबास पहनकर सड़कों पर बच्चों के साथ खेलना बहुत मुश्किल था। इस ज़माने में मशहद में लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। सुप्रीम लीडर के 6 बच्चे हैं और उनके ख़ानदान के बहुत से अफराद ईरान के बाहर भी रहते हैं। सुप्रीम लीडर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें शायरी से बहुत ज़्यादा शगफ है। उनका ताल्लुक चूँकि मशहद से है और मशहद में रहने वाले तकरीबन सभी लोग शायराना रुझानात रखते हैं। कहा जाता है कि इब्तदाई सालों में अली खamenei भी तंबाकू नोशी करने के लिए सिगरेट और पाइप पसंद करते थे, जो एक मजहबी आदमी के लिए एक बहुत ही गैर मामूली बात है। वो शाह ईरान के मरकजी मुखालफ जलावतन आलम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के हामी थे। आयतुल्लाह खोमेनी ईरान में इस्लामी हुक्मरानी लाना चाहते थे। अली खamenei ने मुल्क के अंदर रहकर आयतुल्लाह खोमेनी के पैगाम को फैलाने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान वो 6 मरतबा गिरफ्तार हुए। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में शाह की हुकूमत ख़त्म हो गई और इस्लामी इनकलाब आ गया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह अली खोमेनी ने ईरान में इस्लामी जमहूरिया की बुनियाद रखी। तब आयतुल्लाह अली खamenei उनके अहम रहनुमाओं में शामिल थे। अली खamenei आयतुल्लाह खोमेनी के करीबी हल्के में थे। 40 साला अली खamenei आयतुल्लाह खोमेनी के करीबी हल्कों में शामिल हो गए और इन्हें तेहरान में जुम्मे की नमाज की अमामत सौंपी गई। उनकी अहमियत इस बात से ज़ाहिर होती है कि तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्ज़े के वक्त इन्हें अहम किरदार अदा करने के लिए रवाना किया गया था। जब ईरानी तालिब इल्मों ने 50 से ज़ायद अमरीकी सफारतकारों को यरगमाल बना रखा था। इन यरगमालियों में सियासी अफसर जॉन लैम्बर्ट भी शामिल थे। 5 माह की कैद के बाद एक दोपहर उनसे एक मेहमान मिलने आया और वो थे अली खamenei। लैम्बर्ट के मुताबिक मैंने किसी ऐसी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की थी। इन दोनों ने 10 मिनट तक बातचीत की, जिसे ईरानी टीवी के लिए रिकॉर्ड किया गया। जॉन लैम्बर्ट का कहना है कि मैं जो कुछ ईरान और ईरानियों के बारे में जानता था वही उस वक्त इस्तेमाल करना चाहता था। चुनाचा जब उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई शिकायत है, मैंने कहा तालिब इल्मों ने तो रवायती ईरानी मेहमान नवाजी की हद ही कर दी है। मुझे मालूम है कि ईरानी अपने मेहमानों को जाने नहीं देते, लेकिन ये वाकई मुझी का खेज है। वो एक अहमक शख्स नहीं था और वाज़े तौर पर जानता था कि मैं तंज कर रहा हूँ। जून 1981 में हिज़्ब इख्तिलाफ के एक ग्रुप ने उन पर कातलाना हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टेप रिकॉर्डर के दरमियान एक बम को छुपाया गया और जब वो फटा तो उनका हाथ जख्मी हो गया। इसी वजह से उनका दायां हाथ शल है और नकारा हो चुका है। अली खamenei ने बाद में तेहरान में नाजरीन को बताया कि मैं हमले के बाद बहुत बुरी हालत में था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मैं जिंदा बच जाऊंगा।
میں نے محسوس کیا کہ میں موت کے دروازے پر تھا۔ آنے والے دنوں میں میں نے سوچا کہ میں کیوں بچ گیا ہوں، اور مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ خدا نے مجھے کسی وجہ سے زندہ رکھنا چاہا تھا۔ ابھی آیت اللہ صحت یاب ہو ہی رہے تھے کہ انہیں ایران کا صدر منتخب کر لیا گیا، اور پھر جب سپریم لیڈر روح اللہ خمینی وفات پا گئے تو ایران کے علماء نے متفقہ طور پر آیت اللہ علی خامنائی کو اپنا سپریم لیڈر مان لیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 49 برس تھی، لیکن کہیں عمر رسیدہ لگتے تھے۔ ان کا انتخاب آیت اللہ خمینی کے نظریات پر عمل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے جو اہم کام کیے، ان میں ایران عراق جنگ کے بعد پاسدارانہ انقلاب کو بااختیار بنانے کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ انہی کے بلبوتے پر خامنائی نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا اور ایک بہت مضبوط رہنما بن گئے۔ آج کل کے دور میں آیت اللہ علی خامنائی کے پاس وہی طاقت اور اقتدار ہے جو کبھی رضا شاہ پہلوی کے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن رضا شاہ پہلوی نے عوام کی دولت کو بہت زیادہ لوٹایا۔ اس نے اربوں ڈالر کی پارٹیاں رکھی اور شراب، کباب اور ساری عیاشیوں میں ایرانی دولت کو اڑا دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آیت اللہ علی خامنائی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی عیاشی اپنے باغیچے کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال ہے۔ لیکن آیت اللہ کو آج بھی پاسدارانہ انقلاب کی حمایت حاصل ہے، اور وہی ان کی طاقت کا سر چشمہ ہے۔ علی خامنائی اپنے پیش رو آیت اللہ خمینی کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک کے لیے ایران پر حکمرانی کر چکے ہیں۔ وہ اب 85 برس کے ہیں، اور ان کے انتقال کی صورت میں کیا ایران تیسرے رہبر اعلیٰ کی تلاش شروع کرے گا؟ 21ویں صدی میں یہ ماننا بہت ہی مشکل ہے کہ ایران کی یہ نوجوان اور جدید نسل ایک ایسے رہبر اعلیٰ کی حکمرانی کے لیے تیار ہوگی جو خود کو زمین پر خدا کا نمائندہ بتاتا ہو۔ رہبر اعلیٰ کے خیال میں وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔